प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आदित्य फिजिक्स फिर स्वागत करता हूँ आपका लर्नू के द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर व्यस्त होंगे। तो प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, लास्ट टाइम हम लोगों ने मैग्नेट की फर्स्ट क्लास को पढ़ा था अच्छे से। और ये भी मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उस क्लास को अच्छे से अपनी कॉपी में मेंटेन कर रखा होगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा। और प्यारे भाई, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेट की सेकेंड क्लास। और मैग्नेट की सेकेंड क्लास को भी आप उसी ईमानदारी के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ क्या करिएगा, सीन करिएगा। और सीन करने के बाद जो जो मैं चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ वो सारी की सारी चीज़ें आप अपनी पेन कॉपी का यूज करके उसमें नोट करते जाइए। तो मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि आप सर्वप्रथम अपनी पेन कॉपी निकालिए, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, और फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखिए, ईयरफोन को कान में लगाइए और सारी दुनिया को छोड़ करके पूरा का पूरा फोकस आप अपनी क्लास पर करिए। तो लास्ट टाइम प्यारे भाई मैंने स्टार्ट किया था चुंबक, और चुंबक में जो हमारी फर्स्ट क्लास थी वो कुछ चीज़ों का हमने अध्ययन किया था, स्टडी की थी। वो कौन कौन सी चीज़ें थी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही। लास्ट टाइम प्यारे भाई हम लोगों ने स्टार्ट किया था चुंबक, और चुंबक के बारे में अच्छे से समझा था कि चुंबक आया कहाँ से। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा उसमें मैंने बताया आप लोगों को कि प्राचीन यूनान की बात थी। मैग्नस नाम का एक व्यक्ति था, और मैग्नस नाम के व्यक्ति को एक ऐसे काले पत्थर के बारे में जानकारी हुई जो आधा जमीन में था और आधा ऊपर निकला हुआ था। उस काले पत्थर में क्या थी, क्वालिटी थी कि वो केवल और केवल लोहे की चीजों को अपनी ओर क्या करता था प्यारे भाई, आकर्षित करता था। जब वो लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता तो बहुत सारे लोगों ने पहले उसके बारे में नहीं जानकारी हासिल की थी। लेकिन समय होता गया और फिर उस काले पत्थर को हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, चुंबक। आज चुंबक के बारे में फिर हम तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब चुंबक के बारे में अध्ययन करें क्योंकि हमारी जो यूनिट चल रही है ये हाई स्कूल क्लास 10th की फिजिक्स की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी यूनिट चल रही, और इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग दूसरा पार्ट अध्ययन करें, इसका नाम क्या है, मैग्नेट। ठीक है। तो प्यारे भाई बोर्ड की तरफ देखेंगे, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या स्टार्ट किया था, चुंबक। और चुंबक में प्यारे बच्चे हम लोगों ने पढ़ा था चुंबक एवं उसके प्रकार एवं गुण, और कई सारी चीजें देखी थी। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तमाम प्रकार की चीजें आपने लास्ट वीडियो आपने देख रखा होगा। आज मेरे प्यारे भाई, प्यारे दोस्त, मेरी गुड़िया, मेरे गुड्डा, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट। देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट है। यहाँ तक कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ऑस्टेट ने ये एक्सपेरिमेंट न किया होता तो आज हम लोग इतना जो अध्ययन कर रहे हैं, इतनी जो स्टडी कर रहे हैं मैग्नेट के बारे में, वो स्टडी हम ना कर पाते। यानी कि ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा दारोमदार, पूरा का पूरा हमारी जिंदगी, हमारे जीवन को बदलने का जो उत्तरदायित्व जाता है वो किसको जाता है, ऑस्टेट को। देखिए ऑस्टेट क्या थे, ऑस्टेट एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे। और इस ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट को प्यारे भाई हम लोग देखेंगे अच्छे से। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट। तो ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट क्या था, बहुत अच्छे से बेटा समझेंगे सभी लोग। देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में प्यारे बच्चे हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट। ठीक है। देखिए ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट क्या था, तो देखिए एक्सपेरिमेंट, तो ऑस्टेट जो थे क्या थे, ऑस्टेट पहले हम लोग सबसे पहले प्यारे भाई किसके बारे में समझेंगे, ऑस्टेट के बारे में समझेंगे। ऑस्टेट कौन थे, कहाँ से आए। देखिए ऑस्टेट जो थे एक डच वैज्ञानिक थे। प्यार से समझिएगा प्यारे बच्चे, हम लोग क्या थे, ऑस्टेट जो थे एक डच वैज्ञानिक थे। डच वैज्ञानिक का प्यारे बच्चे मतलब होता है, जैसे डच का मतलब, अगर वो डच वैज्ञानिक थे तो इसका मतलब वो डेनिश साइंटिस्ट हो गए, डेनिश भौतिक शास्त्री हो गए। तो उनको हम ये कह सकते हैं कि वो कौन थे, एक डेनिश डेनिश भौतिक शास्त्री भी कह सकते हैं, या फिर डेनिस क्या कह सकते हैं, वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। जिनका पूरा नाम जो था प्यारे बच्चे, ध्यान समझेंगे प्यारे गुड़िया, प्यारे गुड्डा, पूरा जो नाम था उनका, डेनिस का जो पूरा नाम था, ऑस्टेट का जो पूरा नाम था, वो बहुत ध्यान समझिएगा, क्रिश्चियन क्रिश्चियन हैंस क्रिश्चियन हैंस ऑस्टेट था। क्या नाम था प्यारे बच्चे, क्रिश्चियस हैंस ऑस्टेट था। और क्रिश्चियन हैंस ऑस्टेट जो थे वो डेनिस के थे। डेनिस की होने की वजह से प्यारे दोस्त उनका नाम क्या पड़ गया, डच वैज्ञानिक। तो चूंकि वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, तो वो क्या करते थे, मोस्टली अपने रूम से, अपने जो उनका स्टडी रूम्स था, एक्सपेरिमेंट रूम्स था, उसमें ज्यादा से ज्यादा वो एक्सपेरिमेंट किया करते थे। तो एक बार उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने कि पूरे भौतिक जगत को बदल के रख दिया। पूरा ही भौतिक जगत का, एक प्रकार ये समझते हैं, भौतिक जगत का पूरा सिस्टम हिला के रख दिया उनके एक एक्सपेरिमेंट ने। मैंने कि जैसे आपको पहले बताया कि उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया जिससे क्या हो गया, भौतिक जगत में एकदम से बहुत बड़ा क्या हो गया, चेंज आ गया, यानी कि बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव आ गया। वो क्या बदलाव था प्यारे बच्चे, इसको ध्यान से हम देखेंगे।
देखिए उनका बदलाव क्या था, तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो ऑस्टेट थे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, डेनिश के थे, डच वैज्ञानिक थे। और जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया प्यारे भाई, वो कब किया था, तो आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि 1820 की बात है। ये कब की बात है, 1820 की बात है। और अपनी लैब में, अपने लेबोरेटरी में या फिर अपनी प्रयोगशाला में, या फिर जहाँ पर उनके एक्सपेरिमेंट होते थे वहाँ पर अपना वो कुछ ना कुछ वर्क कर रहे थे। तो जब वो वर्क कर रहे थे तो उनके साथ एक क्या घटना घटित हुई कि उन्होंने एक वायर ले रखा था प्यारे बच्चे। एक वायर का मतलब होता है एक तार उन्होंने ऐसे ले रखा था, या टेबल पे उनकी कोई मान लो एक वायर बिछा हुआ था। जैसे एक वायर बिछा हुआ तो कहीं ना कहीं इस वायर पे बेटा क्या फ्लो हो गई, करंट आई फ्लो हो गई। क्या फ्लो हो गई, करंट आई फ्लो हो गई। और जैसे ही करंट आई फ्लो हुई तो उस वायर के यानी उस तार के आसपास पे कहीं एक मैग्नेटिक निडल रखी हुई थी। प्यारे बच्चे क्या रखी हुई थी, मैग्नेटिक निडल रखी हुई थी। और जैसे ही उस मैग्नेटिक निडल में क्या होगा, एकदम से विक्षेप उत्पन्न हो लगा। और ये कह सकते हैं कि वो मैग्नेटिक निडल जो थी एकदम से क्या करने लगी, वाइब्रेट होने लगी या फिर विक्षेपित होने लगी। ऐसा कुछ उनके साथ घटित हुआ। जैसा ये चीज उनके साथ घटित हुई कि जो मैग्नेटिक निडल थी, लास्ट क्लास में मेरे भाई हम लोगों ने चर्चा की थी मैग्नेटिक निडल के बारे में, बहुत अच्छे से समझा था कि चुंबकीय सुई क्या होती है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र को बताती थी कि चुंबकीय सुई में एक क्वालिटी होती है। चुंबकीय सुई क्या होती है, एक प्रॉपर्टी रखती है प्यारे भाई, कि अगर चुंबकीय सुई के आसपास कहीं ना कहीं अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कहीं आसपास चुंबकीय क्षेत्र है, तो वो विक्षेपित होना यानी कि वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती, यानी हिलना डुलना स्टार्ट हो जाती। तो जैसे ही ऑस्टेड ने देखा कि उस तार में जब वायर में करंट फ्लो हुई, धारा प्रवाहित की गई, तो उसके आसपास जो रखी हुई थी प्यारे बच्चे, क्या हमारी जो चुंबकीय सुई वो एकदम से वाइब्रेट होने लगी। अगर वाइब्रेट होने लगी, विक्षेपित होने लगी, कांपने लगी, हिलने डुलने लगी। और उनको इतनी बात अच्छे से पता थी कि मैग्नेटिक निडल जो होती है प्यारे भाई, वो तभी विक्षेपित होती है जब उसके आसपास कहीं ना कहीं पर क्या होता है, कहीं ना कहीं पर आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर मोटी मोटी बात में समझा जाए तो जो मैग्नेटिक नीडल होती है जस्ट लाइक ए नागिन। और नागिन कब अपने फन हिलाना डुलाना स्टार्ट करती है, जब उसके आसपास कहीं पर क्या होता है, बीन बज रही होती है। बिना बीन बजे वो क्या कर सकती है, अपने आप को, अपना रूप बदलना या अपने उस हरकत करना स्टार्ट तभी करती है जब उसके आसपास कहीं ना कहीं कोई सपेरा क्या कर रहा होता है, बीन बजा रहा होता है। सेम कंडीशन किसके साथ होती है, मैग्नेटिक नीडल के साथ, यानी कि चुंबकीय सुई के साथ। चुंबकीय सुई तभी विक्षेपित होती है जब उसके आसपास एरिया में या आसपास उसके कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो रहा हो, या चुंबकीय क्षेत्र उसको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा हो। तो इस तरीके से चुंबकीय सुई जब हिलने डुलने लगी तो ऑस्टेन ने एक एक्सपेरिमेंट से अपने एक बात सबको बताई कि जब भी किसी वायर में हम लोग करंट फ्लो करते हैं, जब भी किसी तार में हम लोग धारा को प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों तरफ बेटा कहीं ना कहीं क्या हो जाती, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बस इतनी सी बात जब ऑस्टेट ने बता दी तो एकदम से भौतिक जगत में क्या आ गई, क्रांति आ गई। एकदम से बदलाव होने लगे, लोगों ने स्टार्ट कर दिया उसमें और सर्च करना, उसमें और एक्सपेरिमेंट करना। हालांकि फ्रांस के दो वैज्ञानिक और थे, बायो और सेवर्ट। बायो और सेवर्ट ने उस वायर में कितना करंट फ्लो करने के बाद कितनी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके बारे में किसने पता किया, बायो एट सेवर्ट ने। बायो सेवर्ट के नियम क्लास 12th में है, अब शायद क्लास 10 से बेटा हटा दिया गया है, लेकिन क्लास 12th में बहुत अच्छे से है मैग्नेट। और उस मैग्नेट में हमारे सामने है बायो सेवर्ट का लॉ। देखिए बायो सेवर्ट का लॉ जब था तो उसे हम लोग 12th में पढ़ेंगे। लेकिन मेरी बात समझिएगा, मोटी मोटी बात, कि ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था, कि ऑस्टेड एक चीज बताते थे प्यारे बच्चे, कि जब भी किसी वायर पे, जब भी किसी चालक तार में हम करंट को फ्लो करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों तरफ कहीं ना कहीं पर जाकर के मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई वायर है, अगर नीचे से ऊपर की ओर हम धारा को प्रवाहित करें, करंट को फ्लो करें, तो उसके सराउंडिंग कहीं ना कहीं पर उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बस इतनी सी बात किसने बताई थी, ऑस्टेड ने। तो आप बोर्ड की तरफ देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट सन 1820 में क्या हुआ, ऑस्टेड ने ये प्रयोगों द्वारा या पता लगाया कि जब किसी चालक, देखिए चालक शब्द प्यारे बच्चे फिर से आया। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, जब इलेक्ट्रिसिटी क्लास में हमने आपको बताया था चालक के बारे में। तो चालक प्यारे बच्चे वो पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक यानी कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा आसानी से, मेरे भाई मेरे दोस्त,
प्रवाहित हो जाती। जैसे मैंने चालक का एग्जांपल बताया था, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ये ऐसे चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी धातु हैं जिनमें करंट आसानी से प्यारे बच्चे क्या हो जाती है, फ्लो हो जाती है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर होने के बाद देखिए क्या बताया कि सर्वप्रथम 1820 में ऑस्ट्रेट वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी चालक तार में या जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब भी किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ प्यारे बच्चे क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेट का एक्सपेरिमेंट क्या था। और प्यारे भाई सबसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आप इसमें नोट करिएगा कि इसको लिखिएगा, आप रेड पेन से अपनी कॉपी में राइट कीजिएगा। बहुत बार पूछा जाता है, अगर अभी नहीं पूछा जाएगा तो आपसे हो सकता है आगे पूछा जाए, कि जो हमारा गतिमान आवेश होता है प्यारे बच्चे, हम आपके सामने जो ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं उसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा कि जो हमारा गतिमान आवेश होता है, यानी चार्ज हमारा अगर मोशन है, गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र, प्यारे बच्चे ध्यान समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र, प्यारे भाई वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और प्यारे बच्चे चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों दोनों उत्पन्न करता है। दोनों प्यारे भाई क्या करता है, उत्पन्न करता है। इस नोट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा कि जब भी कोई हमारा चार्ज पार्टिकल होता है और वो मोशन पे होता है तो दो प्रकार के फील्ड को डेवलप करता है। एक प्यारे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र और एक दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र। मेन कॉन्सेप्ट जो था ऑस्ट्रेट का वो यही बताना था कि जब भी कोई आवेशित जब भी गतिमान आवेश जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। मोटी मोटी बात अगर हमें समझनी है कि ऑस्ट्रेट का एक्सपेरिमेंट क्या था, तो सीधी और सिंपल परिभाषा में आप बात को याद रखिएगा कि जब भी किसी चालक तार में आप धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के आसपास एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बात खत्म। जब भी किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके आसपास क्या होता है प्यारे बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बात खत्म। क्लियर है? आपको याद होगा कि जो हमने अभी अभी बताया था कि जो ऑस्ट्रेट कहाँ के थे, एक डच वैज्ञानिक थे और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो किया वो 1820 में किया था। क्लियर है प्यारे बच्चे? तो आगे हम लोग अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं और ये वाला नोट पॉइंट जो है बहुत अच्छे से आप अपनी कॉपी में क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। आशा करता हूं आपको ऑस्ट्रेट का एक्सपेरिमेंट है प्यारे भाई, प्यारी गुड़िया, प्यारे गुड्डा जो होगा बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये ऑस्ट्रेट का एक्सपेरिमेंट क्या था। चलिए यात्रा अपनी आगे बढ़ाई जाए। और जब हम लोग यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो देखिए आगे हमारे सामने क्या आ जाता है, बहुत ध्यान समझिएगा, आगे हमारे सामने क्या आता है इस चीज को समझिएगा। ठीक है, देखिए आगे हम लोगों ने लास्ट टाइम प्यारे बच्चे क्या पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या थी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं थी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या बच्चे थी, एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं थी जो किसी भी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती थी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती थी, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं। लास्ट क्लास में हमने ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन की थी और आपने आशा करता हूं कि कॉपी में नोट भी किया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या थी, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में क्लास 10th की फिजिक्स के पेपर में पूछा जाता है। तो इन सारी चीजों को आप प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, या फिर हम लोग सकते हैं कि हम लोग व्याख्या करने जा रहे हैं किनके बारे में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं या फिर चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। तो जैसे चुंबक की बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, याद होगी आपको, चुंबक की बहुत सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी,
याद भी होंगी आपको, और नहीं याद है तो एक बार वीडियो आप फिर से रिवाइज करिएगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बताया था कि कोई भी चीज़ आपको एक बार समझ में नहीं आ सकती है। अगर आपको एक बार समझ में आए तो आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, 4 बार देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब हो सकता है स्पीड बढ़ा लीजिए वीडियो की, तब आप देखिए, बट आप जब उसके पीछे पड़ जाएंगे तो 100% वो चीज़ आपको समझ में आएगी। मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि सारा का सारा खेल मेरे बच्चे किसका होता है? प्रैक्टिस का होता है। आप जितना अच्छे से क्लास को देखेंगे, आप उतने अच्छे से मनन करेंगे, तभी आपको वीडियो और सर की बात या मेरी बात या किसी भी अदर टीचर की बात आपको अच्छे से प्रिपेयर होगी। क्लियर है प्यारे भाई? तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों में कई सारे हमने यहाँ पर गुण ले रखे हैं। देखिए, उन सारे गुणों में सबसे पहला जो गुण आता है वो प्यारे बच्चे क्या होता है कि चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, प्यारे बच्चे, चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकल करके, यानी कि नॉर्थ पोल से निकल करके दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं, जबकि चुंबक के भीतर या दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। देखिए कैसे हम लोग आपको पूरी बात बताते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, बहुत अच्छे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो देखो प्यारे भाई, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों में सबसे पहली प्रॉपर्टी प्यारे बच्चे समझते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को एक डायग्राम के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि आप कोई भी चीज जब समझा करिए तो प्रयास ये किया करिए कि डायग्राम उस चीज का आपको क्लियर हो। तो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए, तो मैंने अभी बताया कि जो पहली प्रॉपर्टी थी, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, मैं इनको केवल शॉर्ट में बल रेखाएं लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे समझेंगे, भैया ने चुंबकीय बल रेखाएं लिखी। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं हमेशा प्यारे बच्चे उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं प्यारे बच्चे? उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकल कर प्यारे बच्चे, उत्तरी ध्रुव से निकल कर कहाँ जाती हैं? दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। क्या करती हैं? दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। कैसे जाती हैं भैया? आप कैसे बताएंगे कि कैसे जाते हैं? देखो, देखिए, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। तो जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं कुछ इस तरीके से मोशन करती हैं, कुछ ऐसे क्या करती हैं? मोशन करती हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारी जो चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, नॉर्थ पोल से एग्जिट कर रही हैं। कहाँ से एग्जिट कर रही हैं? नॉर्थ पोल से एग्जिट करने के मेरे बच्चे मतलब होता है निकलना। क्या होता है एग्जिट का मतलब? क्या होता है किसी चीज से निकलना। तो नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही हैं, और हम ये देख रहे हैं कि साउथ पोल में जाकर के ये क्या कर रहे हैं? एंट्री कर रहे हैं, यानी कि प्रवेश कर रहे हैं। यही सेम कहानी इस तरीके से है। तो पहली प्रॉपर्टी प्यारे बच्चे बहुत कायदे से समझना कि बल रेखाएं, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, वो उत्तरी ध्रुव से यानी नॉर्थ पोल से निकलकर, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में क्या करती हैं? इंटर करती हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों में से प्यारे भाई, प्यारी गुड़िया, प्यारे गुड्डा, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो कौन सी आती है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में जाकर क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। यानी नॉर्थ पोल से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं? साउथ पोल में जाकर के प्रवेश करती हैं। ये तो कहानी प्यारे बच्चे कहाँ की है? चुंबक के बाहर की। लेकिन हमसे कोई पूछे कि बताइए भैया चुंबक के अंदर की क्या प्रोसेस चल रही, क्या प्रोसेसिंग होती है, चुंबक के अंदर क्या होता है? तो प्यारे भाई, चुंबक के अंदर क्या होता है? चुंबक के अंदर आप दिखाई दे रहा है साउथ पोल, और ये क्या है? अगर हम लोग देखें कि चुंबक के अंदर क्या होता है, देखिए, चुंबक के अंदर इनसाइड मैग्नेट। तो हम देख रहे हैं, जैसे चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि चुंबक के अंदर प्यारे बच्चे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कहाँ से प्रवेश कर रही हैं? दक्षिण से कहाँ चल रही हैं? उत्तर की ओर। यानी देखिए, ये कहाँ चल रही हैं? दक्षिण से उत्तर की ओर। यानी अब ये कह सकते हैं कि साउथ से कहाँ चलती हैं? नॉर्थ की ओर। पहली प्रॉपर्टी अच्छे से समझिएगा। पहली प्रॉपर्टी प्यारे बच्चे क्या कहती है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या फिर चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं,
जबकि चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से निकल करके या दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गतिमान करती हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी प्यारे भाई समझ में आई होगी अच्छे से। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी को अच्छे से समझिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती, देखिए दूसरी प्रॉपर्टी में अगर हम लोग समझें तो चुंबकी जो बल रेखाएं होती हैं, ध्यान समझना, चुंबकी बल रेखाएं, प्यारे बच्चे बहुत ध्यान समझना, चुंबकी बल रेखाएं आपको दिखाई दे रही चुंबकीय बल रेखाएं। यहां पर देखो जो हमारे ध्रुव हैं, जो हमारे पोल्स हैं, चुंबकीय ध्रुव जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी कि ये जो चुंबकीय बल रेखा है प्यारे बच्चे, वो ध्रुवों पर ज्यादा है। देखो ध्रुवों पर कितना ज्यादा घनी घनी है। यानी चुंबकीय बल रेखाओं में एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है कि वो पोल्स के पास, मतलब जो ध्रुवों के पास क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है। इसलिए चुंबक में चुंबकत्व का गुण या फिर चुंबकत्व की जो प्रबलता होती है वो ध्रुवों में ज्यादा होती है अन्य स्थानों की अपेक्षा। अब देखो यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं कम है, यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जहां से ये निकलती हैं और जहां पर ये इंटर करती हैं, जहां से बाहर आती हैं, जहां से प्रवेश करती हैं, वहां पर बल रेखाओं की संख्या, वहां पर बल रेखाओं की संख्या प्यारे भाई कैसी है, ज्यादा है। इसी वजह से चुंबक में चुंबकत्व का गुण, चुंबक में चुंबकत्व का गुण ध्रुवों पर ज्यादा पाया जाता है, और जबकि चुंबक के बीच में चुंबकत्व का गुण क्या होता है, कम पाया जाता है। स्टोरी समझ में, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। देखिए एक चीज और एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा कि जब भी हम किसी चुंबक में लोहे के बुरादे को रखते हैं आसपास, तो लोहे का जो बुरादा होता है प्यारे भाई, वो सबसे ज्यादा जाकर के चुंबक के किनारों पर चिपकता है। अब इसके पीछे भैया क्या कहानी है कि मैंने क्या बताया, चुंबक के किनारों पर या चुंबक के ध्रुवों पर या चुंबक के नोक पर क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कैसी होती है, ज्यादा होती है। और जब मेरे भाई चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी तो वहां पर चुंबकत्व की प्रबलता, यानी लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, यानी लोहे को अपनी ओर खींचने की क्षमता कैसी होगी प्यारे बच्चे, ज्यादा होगी। इसीलिए चुंबकत्व का गुण चुंबक के कोनों पर अधिक पाया जाता है और बीच में क्या होता है, बीच में कम पाया जाता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं की जो प्रबलता होती है, चुंबकीय बल रेखाएं जहां पर पास पास होती हैं वहां पर चुंबकत्व की प्रबलता ज्यादा होती है, और जहां पर प्यारे भाई चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होती है वहां पर चुंबकत्व की प्रबलता यानी चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता कैसी होती है, कम होती है। दो रीजन, दो कहानियां, दो स्टोरी, दो बातें और दो प्रॉपर्टी आपको अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी होंगी। तीसरी प्रॉपर्टी अगर प्यारे बच्चे हम लोग समझें तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान समझिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए तीसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें प्यारे भाई, तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं आप बोलें चाहे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलें, चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी, कभी भी एक दूसरे को, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इंटरसेक्ट करने मतलब कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, एग्जाम में पूछी जाती है कि चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। इसके पीछे की क्या फिजिक्स है बेटा, इसके पीछे की जो फिजिक्स है उसको आप समझिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। देखिए यहां पर काटती लिख गया, लेकिन यहां पर हमारा सही सेंटेंस क्या होना चाहिए था, काटती नहीं है, काटती नहीं है। अब भैया क्यों नहीं काटती है, तो उसके पीछे क्या कहानी है, उसके पीछे ये कहानी कि अगर एक दूसरे को वो काटेंगी, प्यारे बच्चे बहुत ध्यान समझना, अगर वो एक दूसरे को काटेंगी तो प्यारे भाई क्या बनेंगी, दो दिशाएं बनेंगी, दो डायरेक्शन बनेंगी, जो कि दो दिशाएं प्यारे बच्चे कभी भी संभव नहीं है। क्या है, संभव नहीं है। जैसे हम कहते हैं ये अपने पास क्या है, मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल।
एक अपने पास क्या है, नॉर्थ पोल है, और दूसरा अपने पास क्या है, साउथ पोल। अब यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलना स्टार्ट करती, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलना स्टार्ट करती। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकली वो ऐसे करते हुए सबको ऐसे काटते पीटते एंट्री कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो देखिए जैसे कट करेंगे यहाँ पर दो डायरेक्शन बनेंगी, दो डायरेक्शन बनेंगी, जो कि संभव नहीं है। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है प्यारे भाई, कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर एक दूसरे को काटेंगी तो दो दिशाएं बनेंगी, और अगर दो दिशाएं बने, जो कि संभव नहीं है। बात समझ में आ रही, जो कि संभव नहीं है। तो तीन प्रॉपर्टी हमने सीख ली चुंबक के बारे में। अब हम लोग चौथी प्रॉपर्टी के बारे में बढ़ते हैं कि चौथी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इस चीज को समझेंगे। देखिए चौथी प्रॉपर्टी प्यारे बच्चे, हम लोग जान रहे हैं चौथी प्रॉपर्टी की चुंबकीय बल रेखाएं, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की बार बार बातचीत हो रही, तो आप ये समझे कि भैया आप चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में ही बातचीत करेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं प्यारे बच्चे कैसे चलती हैं, हमेशा बंद वक्र में चलती हैं। किस में चलती हैं, बंद वक्र में चलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा कैसे चलती हैं प्यारे बच्चे, हमेशा बंद वक्र में, किस में चलती हैं, बंद वक्र में चलती हैं, बंद वक्र में चलती हैं। क्या मतलब भैया इसका, बंद वक्र में चलने का मतलब। अभी ये राइटिंग थोड़ा आपको डिस्टर्ब लग रही होगी, मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। देखिए बंद वक्र का मतलब होता है इस तरीके से, ये हमारे पास मैग्नेट है, चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहां से देखिए ऐसे, यहां से देखिए ऐसे, ये चुंबकीय बल रेखाएं हमारी नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल में एंट्री कर रही हैं। आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको चीज दिखाई दे रही, ये आपको चीज जो दिखाई दे रही, ये आपको जो चीज दिखाई दे रही, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बंद वक्र हो, एक क्लोज कर्व होता है। क्लोज कर्व मतलब होता है कि ऐसे निकलने, देखिए बंद वक्र में गति करती। अब ऐसा तो करने कि ऐसे निकली, ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, इसे आप बंद वक्र नहीं कह सकते। बंद वक्र का मतलब होता है कि बिल्कुल इस तरीके से, मान लीजिए ये हमारा मैग्नेट है, तो क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा ऐसे निकले और ऐसे घूमते हुए क्या करे, ऐसे एंट्री करे, इसी कहा जाता है क्लोज कर्व। क्या जाता है क्लोज कर्व को, मतलब प्यारे बच्चे क्या कहा जाता है, बंद वक्र कहते हैं। तो चार प्रॉपर्टी मेरे बच्चे हमने सीखी हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी मेरे बच्चे जो समझी थी, वो ये समझी थी कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव किससे निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं, और चुंबक के भीतर साउथ पोल से यानी उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव सॉरी दक्षिणी ध्रुव से निकल के उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। क्लियर हो रही बात। दूसरी प्रॉपर्टी प्यारे बच्चे क्या समझी थी, कि चुंबकीय बल रेखाएं, जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है वो किसी भी चुंबक के कोनों पर अधिक होती, यानी किनारों पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कैसी होती है, ज्यादा। इसी वजह से चुंबकीय किसी भी चुंबक में चुंबक का जो गुण होता है, या चुंबकत्व का जो गुण होता है, चुंबकत्व की जो प्रबलता होती है, वो कोनों पर ज्यादा होती है और किनारों पर कैसी होती है, कम होती है। कोनों पर ज्यादा होने का रीजन क्या होता है, कि देखो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कैसी है, ज्यादा है। चौथी प्रॉपर्टी प्यारे बच्चे हमने क्या सीखी, कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। अगर एक दूसरे को कभी काटेंगी तो दो दिशाएं निर्मित होगी, दो दिशाएं बनेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है प्यारे बच्चे, कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं हमेशा कैसे चलती हैं, बंद वक्र में चलती हैं, एक क्लोज कर्व में हमेशा मोशन करती हैं। चौथी प्रॉपर्टी थी। पांचवी प्रॉपर्टी हम लोग बैठे समझेंगे, कि जो हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। देखिएगा, इसको समझिएगा, एक समान, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो हमारी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वे एक दूसरे के कैसी होती हैं, समांतर, और एक दूसरे के कैसे होती हैं, समदूरस्थ होती हैं।
कैसे होती हैं प्यारे बच्चे? एक दूसरे के समांतर होती हैं और एक दूसरे के समदूरस्थ होती। देखिए 5 प्रॉपर्टी हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में समझी, सानी और जानी और अच्छे से हम लोग अपनी कॉपी पर क्या करेंगे? नोट करेंगे। देखिए क्या है पूरी कहानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में। सामने आपके लिखा हुआ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में सबसे पहली प्रॉपर्टी कि चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं, जबकि चुंबक के भीतर ये दक्षिण से प्यारे बच्चे कहाँ जाती हैं, जबकि चुंबक के अंदर ये क्या करती हैं? देखो क्या लिखा हुआ है, दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। जबकि अगर हम लोग चुंबक के बाहर की बात करें तो देखिए क्या निकल रहा है, उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये पहली प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से आपने समझी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि चुंबकीय ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। भैया क्यों प्रबल होता है प्यारे बच्चे? इसके पीछे की क्या फिजिक्स है? क्योंकि चुंबकीय ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होने का रीजन ये होता है कि वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है। इसी वजह से तो ऐसा होता है, क्योंकि वहां क्षेत्र रेखाएं पास होती हैं और ध्रुव से दूर जाने पर यानी पोल से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता प्यारे बच्चे कम होती है। क्यों कम होती है भाई? क्यों कम होती है? क्योंकि वहां क्षेत्र रेखाएं कैसे हो जाती हैं? एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इस वजह से वहां पर क्या हो जाता है? प्रबलता कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, और यदि किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी तो दो दिशाएं बनेगी जो कि संभव नहीं है। चौथी प्रॉपर्टी, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद वक्र के रूप में चलती हैं। मैंने बताया था कैसे चलती हैं, हमेशा बंद वक्र के रूप में चलती हैं। पांचवी और अंतिम प्रॉपर्टी क्या होती प्यारे बच्चे? प्यारे बच्चे पांचवी और अंतिम प्रॉपर्टी को देखिएगा। पांचवी और अंतिम प्रॉपर्टी के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे के समदूरस्थ और एक दूसरे के कैसे होती हैं? समांतर होती हैं। ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छे से देखिए क्या होती है पूरी कहानी। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अच्छे से समझेंगे। पांचों प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी। देखिए जो पांचवी प्रॉपर्टी होगी, जो पांचवा गुण होगा, हो सकता है आपको दिखाई न दे, लेकिन तो वहां पर मैं आपको बोल देता हूँ कि जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है प्यारे भाई, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ होती हैं और एक दूसरे के कैसे होती हैं? समांतर होती है। वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? पांचवी प्रॉपर्टी होती। क्लियर है इतनी बात? तो आशा करता हूं आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में आज अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 2024 में जब आपका पेपर होगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से रिलेटेड कोई ना कोई क्या आता है, क्वेश्चन जरूर आता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। जो जो बातें मैंने आपको इसमें बताई हुई हैं उन सारी बातों को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, और उन सारी बातों को प्रिपेयर करने के बाद ही आप अपनी कॉपी पर नोट करिएगा और याद जरूर करिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा। मैं बार बार रिपीट करना चाहता हूँ कि अच्छे से क्या करिएगा, तैयार, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से गुण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं गुणों से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। क्लियर है? तो इतनी बात सबको समझ में आई होगी प्यारे भाई। तो अपनी यात्रा को अब क्या करते हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं, और आगे की ओर बढ़ाने से पहले चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, वो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर आगे देखते बेटा। और आगे जो हमारा एक डेरिवेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये डेरिवेशन अपने आप में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसके बारे में आप इमेजिन नहीं कर सकते। इस डेरिवेशन से प्यारे बच्चे एक दो न्यूमेरिकल हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहने का ये मतलब हुआ आपके मैग्नेट में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला जो डेरिवेशन है प्यारे प्यारे बच्चे यही होता है। अब इसको हम लोग क्या करना है, डेरिवेट करना है। कभी कभी क्या होता है, इसका डेरिवेशन पूछ लेते हैं, और कभी कभी प्यारे बच्चे क्या करते हैं, इससे रिलेटेड हमसे एक न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते। देखिए हेडिंग लगी हुई है हमारी, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिएगा ये डेरिवेशन क्या है। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई का प्यारे बच्चे क्या मतलब होता है कि अनंत लंबाई का मतलब ये तनिक भी आप मत सोचिएगा कि बहुत लंबा, कि बादल तक या आसमान तक कोई तार लंबा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अनंत लंबाई का मतलब ये होता है कि आप जिस भी बिल्डिंग के जितने आप पास खड़े होंगे, आप जिस भी मीनार के या जिस भी आप घर के जितने पास खड़े होंगे, तो आपको ऐसा फील होगा, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये बहुत ऊंचाई तक जा रही है।
ऐसा लगेगा ये आसमान तक जा रही है, यानी अनंत लंबाई की, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन का नाम अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, तो हम आपको क्या करेंगे, इसको अपने हैंड राइटिंग में बताएंगे और बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप देखिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, एक मिनट देखिए। ठीक है? तो हम आपको इसको, इस डेरिवेशन को एक अपनी हैंड राइटिंग में बताएंगे। इसके बाद मैंने अभी भी रिपीट किया कि आपको दोबारा हम ये स्क्रीनशॉट लेने का समय देंगे। तो बेटा देखिए, बहुत अच्छे से समझिएगा पूरे डेरिवेशन को, बहुत इत्मीनान से, बहुत ही सुकून से और बहुत अच्छे से कॉपी में क्या करना प्यारे बच्चे, मेंटेन करना। क्लियर है? चलिए, तो जैसा कि हमारे सामने क्या लगी थी हेडिंग, अनंत लंबाई के। प्यारे बच्चे कौन सी लगी हुई थी? अनंत लंबाई की। देखिए, मैंने आपको बताया अनंत लंबाई के सीधे धारावाही, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो हेडिंग आपने डाल ली होगी अपनी पेन कॉपी पर। बहुत अच्छे से कॉपी में अपने ब्लैक पेन से हेडिंग आपको डालनी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, या तो ये डेरिवेशन आएगा या तो फिर इसके बाद प्यारे बच्चे क्या आएगा, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा। बहुत इजी है, बस 2 लाइनों का क्या है, हमारा एक डेरिवेशन है, उसको ध्यान से आप समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चे, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक अनंत लंबाई का चालक तार मान लेते हैं। अनंत लंबाई के चालक तार का मतलब ये होता है कि आप इमेजिन कीजिए, अनंत लंबाई का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने अभी क्या बताया, अनंत लंबाई का एक तनिक भी मतलब नहीं होता। हेडिंग चली गई, फिर से देखिए, फिर से हम लोग ले लेते हैं। हेडिंग लगा ली होगी आप लोगों ने हालांकि, लेकिन एक बार फिर से हम आपको हेडिंग लगा कर दिखा देते हैं। अनंत लंबाई के धारावाही धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। प्यारे बच्चे, इस डेरिवेशन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, हम लोग ये मान के चलते हैं कि अपने पास एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है। अनंत लंबाई का मतलब मैं कतई ये भाषा हम समझेंगे कि बहुत लंबा, ऐसा नहीं है। दरअसल होता क्या है कि जैसे हमारे सामने कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, कोई बहुत बड़ी मीनार खड़ी हुई है, और उसके पास हम ऐसे इस तरीके से खड़े हो जाएं, और जब पास खड़े होकर इसको हम ऊपर की ओर देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा हमें फील होगा कि ये बहुत लंबी क्या है, कोई बिल्डिंग है जो बादल तक जाती, अनंत लंबाई की, इन्फिनाइट लेंथ की हमारे सामने क्या है, कोई बिल्डिंग है। बट ऐसा नहीं होता है। तो अनंत लंबाई के चालक तार का मतलब तनिक भी आप मत समझिएगा कि इसका मतलब ये है कि आसमान तक ही जा रहा है तार, ऐसा कुछ नहीं। जैसे जैसे आप इस बिल्डिंग से दूर जाएंगे, जैसे जैसे आप बिल्डिंग से दूर जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये बिल्डिंग, यानी आपको ये मीनार, आपको वो जो चीज़ आप देख रहे हैं वो एकदम से कैसी लगेगी, बिल्कुल छोटी लगने लगेगी। जैसे बुर्ज खलीफा, जो बिल्डिंग है, जो बुर्ज खलीफा मीनार है, अगर उसके सामने आप जो टावर बना हुआ उसके पीछे आप बिल्कुल सटीक होकर खड़े होकर देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है, तो कई खंडों की एक मीनार है, ऐसा प्रतीत होगा जैसे अनंत लंबाई की। बट ऐसा नहीं होता है। बट ये है कि जैसे जैसे आप इसके करीब जाएंगे आपको ये अनंत लंबाई का फील होगा, प्रतीत होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अनंत लंबाई का एक चालक तार मान लेते हैं, और इस चालक तार में प्यारे बच्चे जो करंट है वो आई, करंट जो है प्यारे बच्चे आई, वो नीचे से कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। मैं बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस चालक तार में जो प्रवाही धारा है प्यारे भाई, वो कितनी है, आई है। और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर प्यारे बच्चे एक पॉइंट पी है, जहाँ पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को निकालना है।
तो कैसे लिखेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे कि माना एक चालक तार या माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है और उस तार में बहने वाली धारा I है और उस तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें क्या करना है प्यारे बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो इस पॉइंट P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, बेटा ध्यान समझिएगा, इस पॉइंट P पर इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा की वजह से जो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो दो बातों पर डिपेंड करती है। प्यारे भाई, प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे गुड़िया, मेरे प्यारे गुड्डा, वो दो बातें कौन सी हैं? तो देखिए, ध्यान रखिएगा, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न दो बातों पर क्या करता है प्यारे बच्चे, निर्भर करता है। और ध्यान समझिएगा, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात प्यारे बच्चे जो है कि जो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, जो पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा, जो पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र प्यारे बच्चे दो बातों पर डिपेंड करता है। उसमें से मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबसे पहली बात कौन सी है कि जो पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के साथ अनुक्रमानुपाती का संबंध रखता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो करंट फ्लो हो रही है इसमें तार में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उस तार में बहने वाली धारा के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, प्यारे बच्चे ध्यान समझना, जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र तार में प्रवाहित धारा I के साथ अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का ये मतलब है प्यारे बच्चे कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मतलब प्यारे बच्चे क्या होता है? B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I का मतलब ये होता है कि अगर हमारे सामने जितनी ज़्यादा करंट फ्लो कराई जाएगी तार में, उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र यानी उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डेवलप होगी। अगर इस वायर में हम लोग कम धारा को फ्लो कराएंगे, इस तार में अगर हम लोग कम धारा को प्रवाहित कराएंगे, पॉइंट P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है प्यारे बच्चे, वो कैसी होगी, कम होगी। मैंने आपको बताया है या नहीं बता रखा है तो ध्यान समझिएगा, जब जब आपके सामने फिजिक्स में अनुक्रमानुपाती शब्द आ जाए तो इसका मतलब होता है कि जैसा पद पहला होगा जस्ट वैसा ही दूसरा पद होगा। मतलब अगर I करंट को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्लो कराओगे तो फिर B की वैल्यू कैसी हो जाएगी, ज़्यादा, और अगर I की वैल्यू हमारी कम होगी तो फिर B की वैल्यू भी हमारी कैसी होगी, कम होगी। तो मैं समझता हूँ आपको पहली बात अच्छे समझ में आई होगी कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो तार में प्रवाहित धारा I के साथ अनुक्रमानुपाती का संबंध रखता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो होने वाली करंट के। क्लियर है प्यारे बच्चे? दूसरी बात अगर देखी जाए तो दूसरी बात क्या निकल के आती है, चुंबकीय क्षेत्र तार से बिंदु P की बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र तार से बिंदु P की बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो रहा है, ये तार है, ये जो डिस्टेंस r है, इसके क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखना है। तो प्यारे बच्चे इसको हम लोग कैसे राइट करेंगे, B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/r।
अरे भाई इसको अगर हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लें, सेकेंड मान लें, तो हमारे सामने देखो क्या निकल के आएगा प्यारे भाई। समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से प्यारे बच्चे अगर हम लोग देखें तो समीकरण नंबर 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं बी प्रोपोर्शनल आई अपॉन आर। देखिए बी प्रोपोर्शनल आर या बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/। जैसे यहाँ से अनुपाती का चिन्ह हटेगा प्यारे भाई, जैसे ही बच्चे यहाँ से अनुपाती का चिन्ह हटेगा एक कांस्टेंट आएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। और प्यारे भाई अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो ये यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर। तो किसी भी अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है, जो उसकी वैल्यू होने का मतलब उसका जो मान होता है, उसका जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, P इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आशा करता हूँ आपको ये डेरिवेशन अच्छे समझ में आया होगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो अब इस वीडियो को दोबारा देखिए। दोबारा देखने का पैसा नहीं लगता, अब मोबाइल आपका रिचार्ज आपका है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिएगा कि अनंत लंबाई के सीधे लंबे धारावाही चालक तार की वजह से हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। इसके लिए हमने क्या किया, एक अनंत लंबाई का चालक तार लिया और उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि जो करंट हमारी है, जो हमारी धारा है प्यारे बच्चे, वो नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रही। उसकी वैल्यू कितनी है, आई हमने माना कि उसकी जो मान है उसका कितना आई। अब इस तार से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जहाँ पर हमें क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब हमने जब ऐसा सिस्टम पूरा बिठा रखा तो हमने दो चीज़ें नोटिस की हैं कि जो पॉइंट पी पर यानी बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था वो दो बातों पर निर्भर करता था। पहली बात ये थी कि पॉइंट पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार में प्रवाहित धारा आई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी धारा का मान अगर हम बढ़ा रहे थे तो बी का मान बढ़ रहा था, धारा का मान अगर हम घटा रहे थे तो बी का मान भी घट रहा था। क्लियर थी बात। दूसरी बात प्यारे बच्चे हमने ये देखी कि अगर हम पॉइंट पी को जितना करीब ला रहे थे, पॉइंट पी को जितना करीब ला रहे थे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा था, उतना ही ज़्यादा क्या उत्पन्न हो रहा था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा। लेकिन जैसे जैसे पॉइंट पी को हम लोग दूर लिए जा रहे थे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा हो रहा था, कम हो रहा था। यानी इससे हम डायरेक्टली एक चीज़ समझ में आती है कि यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है तार से बिंदु पी के बीच की दूरी के वित्त अनुपाती होता है, यानी बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r कहने का मतलब ये दूसरा क्वेश्चन बन गया था हमारा। और समीकरण नंबर 1 और 2 से जब हमने देखा था तो बी इक्वल टू बी प्रोपोर्शनल आई अपॉन आर, जैसे कांस्टेंट का चिन्ह हटा तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन क्या निकल के आ गया था, आई। तो याद रखिएगा अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार का उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। प्यारे बच्चे मैं आपको कुछ चीज़ें नोट करा रहा हूँ, बहुत अच्छे से नोट करिएगा। देखिए क्या क्या है, देखिए सबसे पहले आप लिखिएगा नोट पॉइंट में, मैं क्या बता रहा हूँ नोट पॉइंट पे लिखिएगा। हम आपको बता रहे हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 10 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अगर हमसे कभी लाइफ में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पूछी जाएगी तो कितनी बताई जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अगर यहीं से अगर हम लोग प्यारे बच्चे हम लोग किसकी वैल्यू निकालना चाहें, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की, तो ये कितनी होती, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू जो आ गई वो हमारे सामने कितनी आ गई, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अगर चाहें तो आप इस जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए, P इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ आई अपॉन आर। ऐसे भी आप इस फार्मूले को राइट कर सकते हैं। क्यों राइट कर सकते हैं प्यारे भाई, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁷ आई अपॉन आर। और आप यूनिट लिखना कभी भी मत भूलिएगा, क्या यूनिट होती है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की। देखिए यूनिट के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में या अभी थोड़ी देर में बता सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की कितनी सारी क्या कितने मात्रक होते हैं और किससे इसको डिनोट करते हैं। हालांकि हम आपको पहले दिन बताया थे कि चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। क्लियर है प्यारे भाई। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। आप देखिए कैसे हम लोग बात को समझेंगे, इस तरफ देखिएगा। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं गुण। तो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार कण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र माना एक चालक तार जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है।
चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था। बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात प्यारे बच्चे कौन सी निकल के आती है हमारे सामने? पहली बात जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि चुंबकीय क्षेत्र चालक तार में प्रवाहित धारा I के साथ कैसा रिलेशन रखता है? अनुपाती संबंध। यहाँ पर मैं आपको फिर से बनाए देता हूँ एक डायग्राम कि ये करंट I नीचे से कहाँ जा रही, ऊपर की ओर, और ये स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना। तो चुंबकीय क्षेत्र चालक धारा में प्रवाहित धारा I के साथ अनुपाती होता है और चुंबकीय क्षेत्र चालक तार से बिंदु P से बीच की दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो इक्वेशंस बनी थी, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे हमने ये चीज़ बनाई थी तो इसके बाद हमने क्या सीखा था, देखिएगा, ध्यान समझिएगा, चित्र आप बना लीजिएगा इस चीज़ को। देखिए फिर आगे हम लोगों ने क्या सीखा था, इस चीज़ को देखिए। और जैसे हमने समीकरण नंबर 1 और 2 लगाए थे तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन B इन्वर्सली I अपॉन R, तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। मैंने बताया तभी कितना यहाँ पर लिखा जाएगा, B इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। क्लियर है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या फिर क्या लिख सकते हैं, B इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -7 और I अपॉन R। और यहाँ से हम लोग दूसरा फार्मूला ये सीखते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटर। क्लियर है ये फार्मूला आपको? किसी भी सीधे चालक तार की वजह से अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात की कल्पना की जाएगी तो फिर हम यहाँ पर अच्छे से चीज़ को समझेंगे। आशा करता हूँ आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कॉपी में राइट करिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को बार बार देखिएगा। उससे क्या होगा कि एक बार में समझ कोई चीज़ नहीं आती। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई भी चीज़ आपको एक बार में समझ नहीं आती है, जितना हो सके जितना प्रयास करें उस चीज़ को बार बार रिवाइज करिए। बार बार जब आप देखेंगे तो 100% वो चीज़ आपको समझ में आएगी। क्लियर है मेरे बच्चे? तो जहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि भैया ने कैसा हमको डेरिवेशन पढ़ाया। क्लियर है इतनी बात? चलिए अपनी यात्रा को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ाने के बाद हम इससे रिलेटेड कितने न्यूमेरिकल देखेंगे? 2 न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, कितने न्यूमेरिकल देखेंगे प्यारे बच्चे? 2 न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे सामने 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन देखना है, 2 क्वेश्चन है, आपको हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। देखिए क्या है, कह रहे हैं अनंत लंबाई की ऋजुरेखी। ऋजुरेखी का मतलब होता है बिल्कुल सीधा। समझिएगा पहली बात, ऋजुरेखी का मतलब होता है बिल्कुल सीधा। जैसे ये ऋजुरेखी राइट किया गया है, इसका मतलब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट। तो अनंत लंबाई की ऋजुरेखी चालक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही। चालक तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। प्रयास ये किया करिए कि जब भी कोई न्यूमेरिकल आए तो उसका डायग्राम बनाने का फुली क्या करिए, प्रयास किया करिए। जैसे कैसे? देखिए हमारे सामने ये एक चालक तार है और इस चालक तार में जो करंट फ्लो हो रही है I, उसकी वैल्यू प्यारे भाई कितनी दी गई है? 5 एम्पीयर दी गई है। कितनी दी गई है? 5 एम्पीयर। और इससे इन्होंने हमसे बोला है कि R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और उस पॉइंट P पर आपको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र को निकालना। तो देखिए कैसे निकालते हैं। हमारे सामने एक ही फार्मूला होता है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएं प्यारे बच्चे, जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएं तो केवल 2 चीज़ों को ध्यान रखा करिए, क्या दिया गया है और क्या पूछा गया। जब तक आप इन 2 चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे तब तक आप न्यूमेरिकल बना नहीं पाएंगे। हमेशा जब भी कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आए, चाहे वो 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, इनफैक्ट किसी भी क्लास का हो, आप केवल 2 चीज़ें देखा करिए कि उस क्वेश्चन में दिया क्या गया और उन्होंने हमसे पूछा क्या। देखिए ऐसा तो है नहीं कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसके बाहर से कोई फार्मूला अप्लाई किया जाए। फार्मूला उसी चैप्टर का अप्लाई किया जाएगा जिस चैप्टर के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे अभी हमने ये पढ़ा गर्मा गर्म फार्मूला, तो इस फार्मूले से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास करना। देखिए कैसे बनते हैं। तो हमें पता है कि इसका जो फार्मूला होता है वो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और यहाँ से क्या हो जाता है? I अपॉन। तो जब भी प्यारे बच्चे किसी अनंत लंबाई या सीधे तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बारे में पूछा जाए तो आपको केवल यही फार्मूला याद रखना है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे कि दिया क्या क्या है। तो जैसे हमने राइट किया तो सबसे पहले इन्होंने हमको दिया था I इक्वल टू प्यारे बच्चे कितनी दी गई थी? 5
एम्पियर। और आर को प्यारे बच्चे क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है। और जब भी इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल आएगा तो जो हमारी डिस्टेंस होगी वो कभी भी सेंटीमीटर में नहीं होगी, हमेशा हम लोग किस में उसको लेंगे, मीटर में। तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करें तो हमारे सामने आ जाता है 10 इंटू 10 की पावर -2 ये मीटर। अब हम लोगों से ये दिया गया है और प्यारे बच्चे क्या है, बी पूछा गया है। फार्मूला अपने सामने लिखा है हमने। फार्मूला क्या हो जाएगा प्यारे भाई, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, और यहां से क्या हो जाएगा, आई अपॉन आर। मैंने अभी अभी बताई थी इसकी वैल्यू कितनी होती, 2 इंटू 10 की पावर -7। आई की वैल्यू कितनी होती है, 5, तो हमने रख दी 5। और हमारे सामने आर की वैल्यू कितनी थी, 10 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 10। 10 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 की पावर -2। ये गजब हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, हमारे सामने 10 की पावर -7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 की पावर +2। तो अपने पास जो चुंबकीय चिन्ह निकल के आ रहा है वो 10 की पावर क्या निकल के आ रहा है, -5। क्या ये सही आंसर, नहीं नहीं, ये बिल्कुल आंसर सही नहीं है, क्योंकि इसमें यूनिट नहीं राइट की गई है। जो एक्चुअल में जो हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चे, वो बी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1 इंटू 10 की पावर -5, और यूनिट क्या होगी, न्यूटन प्रति एम्पियर, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, मीटर। तो बी की वैल्यू कितनी आई, 1 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। फिर से देखिएगा न्यूमेरिकल, क्योंकि इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल 100% पूछा जाता है। जब भी इस टाइप का न्यूमेरिकल आपके सामने एग्जाम में दिखाई दे, जब भी इस टाइप का कोई आंकिक प्रश्न आपके सामने एग्जाम में दिखाई दे, तो आपको केवल याद रखना है क्या दिया गया और क्या पूछा गया। प्यारे भाई सबसे पहले ध्यान रखना है कि उसमें करंट कितनी दी गई है, 5 एम्पियर की दी गई थी। फिर प्यारे बच्चे हमें ये देखना है कि वो डिस्टेंस कितनी दी गई, तो बोला गया कि भैया 10 सेंटीमीटर दी है, तो हमने 10 सेंटीमीटर को तुरंत किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं या फिर 10 की पावर -2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर। फिर हमने फॉर्मूला पुटअप कर दिया और फॉर्मूला पुटअप करने के बाद सारी वैल्यूज पुटअप कर दी, तो फाइनली अपने पास आंसर क्या आ गया, बी इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या आ गया, बी इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये हमारे सामने क्या आ गई, हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपकी बुक में अवेलेबल है, उपस्थित है। उन सारे सवालों को करने का आप क्या करेंगे, प्रयास करें। चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और जैसे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया तो हमारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या आप इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कहा है इन्होंने, कि एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार से 0.2 मीटर। बहुत ही अच्छी बात इस बार इन्होंने हमको दे दी है कि जो हमारी आर की वैल्यू थी वो पहले से इन लोगों ने प्यारे बच्चे किस में दे दी है, हमारी पहले से मीटर दे दी, हमको मीटर में बदलने की जरूरत ना पड़ेगी। अब जैसे दी दी तो हम लोग सीधे लिखेंगे अपनी कॉपी में। प्यारे बच्चे क्या क्या दिया है इस चीज को अच्छे से नोट करेंगे। देखिए क्या क्या दिया है, ठीक है, देखिए क्या क्या दिया है। भयभीत मत हुआ करिए, न्यूमेरिकल आप ही से बनेंगे। दुनिया में कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं जो आपसे नहीं बनेगा। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रयास करेंगे न्यूमेरिकल्स को लेकर के, आपके अंदर जो भी डर भरा पड़ा है न्यूमेरिकल्स को लेकर के, उस डर को भगाने का केवल और केवल मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक ही तरीका है कि आप न्यूमेरिकल को समय दीजिए। और समय ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि समय को अगर आप समय देंगे, बेटा ध्यान देना, समय को आप अगर समय देंगे तो समय आपका समय बदल देगा। तो जब भी कोई चीज नई आए तो प्रैक्टिस करिए। न्यूमेरिकल्स कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बस समय दीजिए और आपका वो क्या करेंगे, समय बदल देंगे। क्लियर है। अपनी यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि दिया है क्या दिया है, इसको समझिएगा। देखिए 10 एम्पियर यानी कि आई इक्वल टू प्यारे बच्चे क्या दे दी गई है, 10 एम्पियर, और तार से 0.2 मीटर की दूरी दी गई है, यानी प्यारे बच्चे ये क्या दे दिया गया, 0.2 मीटर। अब हमको क्या करना है, केवल एक फार्मूला लिखना है और उसी फार्मूले में सारी वैल्यूज को पुटअप कर देना। प्यारे भाई प्यारे दोस्त, वो फार्मूला कौन सा होता है, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई
आई अपॉन आर। मैंने पहले बता दिया है कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू प्यारे दोस्त कितनी होती है, 2 इंटू 10 की पावर -7। आई की वैल्यू कितनी होती है प्यारे भाई 10, और आर की वैल्यू कितनी दी गई है 0.2। कितनी दी गई है 0.2। बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत ना है। पॉइंट हटेगा यहाँ से, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, ये पॉइंट हटने के बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो b इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 10 की पावर -7, 10 की पावर 2, ठीक है, 10 की पावर -7, 10 की पावर 2, और यहां से फिर से हमें लगता है वही आंसर आ रहा है 1 इंटू 10 की पावर माइनस का नहीं हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, सॉरी माइनस का ही होगा, क्योंकि माइनस वाली पावर कैसी है, ज्यादा है। और यहाँ पर जब हम लोग 10 की पावर 2 लिखा है तो b इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू -7 में +2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -5, और आंसर क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आ जाएगा। तो ये हमने दो न्यूमेरिकल समझे। ये हमने क्या किया प्यारे बच्चे, दो न्यूमेरिकल समझे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमने क्या किया, दो न्यूमेरिकल समझे। तो आज की क्लास जो थी थोड़ी सी लेंथी हो गई होगी, ये पता नहीं, लेकिन ध्यान समझिएगा, इस चीज को आप अच्छे से कॉपी में नोट करिएगा, मेरी हर एक बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, समय दीजिएगा क्लास को। एक बार क्लास ना समझ में आए, क्लास को ना समझ में आए तो आप दोबारा देखिएगा, दोबारा देखने की समझ में ना आए तो आप 3 बार देखिएगा, क्योंकि आपके पास वो सुविधाएं हैं, उसमें आपको कोई टैक्स, कोई मतलब पैसा नहीं देना है कि आप क्लास को दोबारा देखने का पैसा देंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, परीक्षा 2024 के नज़दीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। सारी चीज़ों को भूल करके केवल और केवल एक मंत्र याद रखिए, इग्नोर एवरीथिंग एंड ओनली फोकस योर गोल्स। आप 2024 एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके लिए आप अच्छे से अभी से प्रिपेयर करिए। बस हम आज की क्लास को, अपनी यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।